उसी भगवान का सहारा लेकर के हमारी हिस्सेदारी चली जा रही है। इसलिए इसी करीब हमारे बीच श्री विजय यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप आए और अपनी बात रखें। महानायक बीपी मंडल साहब की जयंती जो है इस दादरा ग्राम में मनाई जा रही है। और दोस्तों, बीपी मंडल जी को सत सत नमन करता हूं। और यहाँ पर आए हुए हमारे सारे साथीगण और हरिंदर यादव जी, योगेंद्र यादव जी और हमारे मित्र राजू यादव जी। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा का प्रवक्ता हूँ और मैं ज़्यादातर आर्थिक मुद्दों पे ही लिखता हूँ। और मैं मंडल कमीशन को, और जो मंडल कमीशन बना, ये हमारे आर्थिक मुद्दों को और हमारे प्रतिनिधियों को, जो ओबीसी समाज को संविधान बनने के बाद भी नहीं मिला, जिसकी पैरवी बाबा साहेब अम्बेडकर ने की, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेकर कमीशन बनाया। और इसके बाद इस 1978 में मंडल कमीशन की बात रखी गई और 1980 में यह रिपोर्ट जो है इंदिरा गांधी जी को सौंपा गया। लेकिन यह मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं 1990 के बाद इस देश में प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया, निजीकरण लागू किया गया और कॉर्पोरेट में 35,000 करोड़ रुपए से जो सामंतवादी लोग थे, उन्होंने जो अपना बिजनेस शुरू किया, आज वह 250 लाख करोड़ रुपया बनाए। उसमें एक भी यादव नहीं है, कहार नहीं है, लोहार नहीं है, कोई भी ओबीसी का नहीं है। सारे जो है उसमें ब्राह्मण और बनिया है कॉर्पोरेट में। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही बात कही, समय का जीका, मतलब जो संसाधन है, इन संसाधनों में सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। और यही बात कबीरदास ने कही, साईं मुझे उतना दीजिए जितने में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। और यही बात हमारे संत रविदास ने भी कही, मैं चाहूं ऐसा राज जहां मिले सभी को अन्न, ना रहे कोई छोटा ना रहे कोई बड़ा, रविदास रहे प्रसन्न। जब तुलसीदास ने कहा मुझे जग जो है राममय नजर आ रहा है, तब कबीरदास ने कहा मुझे जग जो है चमचम नजर आ रहा है। ये चमड़े की गाय, चमड़े की भैंस, चमड़े का घोड़ा, चमड़े का इंसान। तो दोस्तों, हमारे समाज को इन पाखंडवादियों और पाखंडवादी लेखकों ने हमारे समाज को अंधविश्वास में डाल करके हजारों सालों से इस देश में राज किया। मैं मेरे भगवान बीपी मंडल जी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने भी मंडल कमीशन बनाया। उसमें जो है आयरों को व्यापार करने का, दूध का, निषाद को, जो है नदी किनारे जो रेत होती है, जो मछलियां होती है, उसमें उसका अधिकार होना चाहिए। इस तरीके से जो संविधान में आर्टिकल 39 का है, वो ये कहता है कि संसाधन में सभी नागरिक का समान अधिकार
इस संपत्ति में सभी नागरिक का समान अधिकार है, तो यह अधिकार मिल क्यों नहीं रहा है? यह अधिकार इसलिए नहीं मिल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 40-50 लोग आए, ना कोई यहाँ पर मुझे महिला दिख रही है। 5 किलो गेहूं चावल लेने के लिए इस गांव के लोग लाइन लगा करके 5 किलो गेहूं चावल लेंगे, और जनधन किसान योजना जो है उसके लिए 500 रुपये के लिए मरेंगे। लेकिन इस देश में हमारा अधिकार कितना है, इसके बारे में यहाँ जो 7 लाख गांव है भारत में, किसी गांव को नहीं मालूम है कि हमारा इस देश में क्या अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने कहा था किसानों और मजदूरों, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहता हूं, जो आंकड़ा संविधान में आर्टिकल 39 का है, जो कहता है संसाधन में सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। तो संपत्ति जो है, इस देश की जो संपत्ति है, ओबीसी के पास 2014 के पहले 17% थी और आज 9% है। जब से मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, 8% संपत्ति घटा दिया ओबीसी का, और एससी एसटी के पास 2% संपत्ति है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश के 85% लोगों के पास इस देश की सिर्फ 11% संपत्ति है, और इस देश के सामंतवादियों के पास, जिसकी संख्या इस देश में 15% है, उसके पास इस देश की 89% संपत्ति है। तो हमारे संगठन ने वित्त मंत्री सीतारमण को और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ईमेल के द्वारा पत्र लिखा और कहा संविधान का जो आर्टिकल 39 का है उसको लागू करो, नहीं तो सिंहासन खाली करो। जैसे कांसी राम जी ने कहा था 10 लाख लोगों को लेके रामलीला मैदान में, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन लागू करो नहीं तो सिंहासन खाली करो। पूरे देश में नारा गूंजा था और तभी बीपी सिंह जी को मंडल कमीशन को लागू करना पड़ा इस देश में। तो दोस्तों, समान संपत्ति अधिकार आर्टिकल 39 का है। मैं आप लोगों को बताता हूं, कई अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इस देश की संपत्ति जो है 7,000 है, 8,000 है, 10,000 करोड़ है, 10 लाख करोड़ है। मैं ये कहता हूं इस देश की संपत्ति जो है 5,000 लाख करोड़ की है। एक आंकड़ा जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस देश की संपत्ति 5,000 लाख करोड़ की कितने लोगों के पास है? ये जो अभी आपको मैंने आंकड़ा दिया, 1% लोगों के पास 45% संपत्ति है। तो इस तरीके से जो 10% लोग हैं उनके पास 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति है। हमारे संगठन ने पत्र लिख के कहा कि 3% संपत्ति ब्याज जो है, जैसे हम बैंकों में पैसा रखते हैं तो बैंकों में जो पैसा हमारा रहता है तो बैंक हमको 3% संपत्ति ब्याज देता है। संपत्ति ब्याज साल का हमको 3 से 4% देता है। उसी तरीके से हमने कहा कि इस देश में जितने लोगों को संपत्ति नहीं मिली है, कम से कम इस देश में जो 60% लोग हैं उनके पास इस देश की 4% संपत्ति है। 25 लाख लोग हर साल एससी एसटी और ओबीसी के कुपोषण और बीमारी के कारण और भुखमरी के कारण 25 लाख लोग मर जाते हैं। अभी तक ये आंकड़ा जो है 8 करोड़ लोग, जब से ये देश आजाद हुआ है 8 करोड़ लोग एससी एसटी और ओबीसी के मर गए हैं कुपोषण और भुखमरी के कारण। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 39 का ये कहना चाहता है कि संसाधनों में सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। तो 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर अगर 3% संपत्ति ब्याज ले लिया जाए तो 144 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के पास आ जाएगा, जो इस देश का बजट जो है 50,000 लाख करोड़ का है। इस बजट से 3 गुना पैसा ज्यादा 144 लाख करोड़ रुपया
भारत सरकार के पास आ सकता है। अगर ये सरकार 25,000 रुपया भी एक परिवार को दे दे जो गरीबी रेखा के नीचे है, गरीब, ऐसे मैंने जो है एक परिवार को 5 लोगों को मैंने पकड़ा तो 20 करोड़ परिवार इस देश में है गरीबी रेखा में, गरीबी है। तो मैंने कहा 25,000 रुपया अगर उसको महीना दे दिया जाए तो एक खर्चा जो है 60,000 लाख करोड़ रुपया आएगा। उसके बाद भी सरकार के पास जो है इस देश का कम से कम 84 लाख करोड़ रुपया बचता। तो हमने कहा कि 84 लाख करोड़ रुपए से उसको शिक्षा और स्वास्थ्य, दवाई और पढ़ाई उसको फ्री दिया जाए, उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, ये सब कुछ जो है उसको किसानों और मजदूरों के बच्चों को फ्री दिया जाए। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस देश में जो है समान संपत्ति अधिकार अगर लागू हुआ तो इस देश में जो है मंडल कमीशन लागू हुआ, समझिए, क्योंकि मंडल कमीशन में भी हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार है। ओबीसी के लोगों को जो है इसके अंदर जो है प्रतिनिधित्व दिया है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, उसमें हमारा 60% हिस्सेदारी होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब इस देश में जाति जनगणना होगी। तो जाति जनगणना कराने के लिए हमारे लोगों को रामलीला मैदान भरना पड़ेगा, तब ये अधिकार हम लोगों को मिलेगा। आज हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे थे कि आज संविधान जब लागू हुआ तो कहे थे कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा जो है इन गरीब किसान मजदूरों के वोट से पैदा होगा। तो ये लोगों ने ईवीएम ला करके हमारे वोट की चोरी करने लगे और अपनी अडानी अंबानी की सरकार बना करके आज हमारे देश में 25 लाख लोग हर साल कुपोषण और बीमारी के कारण मर जाते हैं, SC ST OBC के लोग। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।